जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा का माहौल है। इस घटना के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में रांची के कांके रोड में विभिन्न संगठन के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया गया है। इस मौके पर कांके रोड निवासी संतोष मिश्रा, कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा, वार्ड संख्या 1 के पूर्व पार्षद नकुल तीर की साथ ही बड़ी संख्या में कांके रोड निवासी मौजूद थे। वहीं लोगों ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। प्रैक्टिस में है पकड़ो। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए हम तमाम देशवासी इसका बदला चाहते हैं और जो भी हमसे मदद होगा वो सरकार के साथ हम खड़े हैं। चाहे पाकिस्तान पे हमला करके उसको इसका माकूल जवाब देना होगा। मोदी जी आपके लिए सभी देशवासी खड़े हैं और जो कायराना हरकत और जिस तरह से निहत्तों पर गोली चलाई गई है उसके लिए पाकिस्तान को माफ़ कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे देशवासी आपके साथ हैं। जितना जल्द हो उस पर हमला किया जाए, इसका जवाब उसको दिया जाए और इसलिए हम रांचीवासी मोदी जी के साथ हैं और चाहते हैं कि जितना जल्द हो हम लोग इसका तुरंत में रिजल्ट चाहते हैं ताकि पता चले इन आतंकवादियों को कि भारत देश पे हमला करने का हश्र क्या होता है। यहाँ इन्होंने हमें बहुत कमज़ोर समझ रखा है। जब इस बार जवाब मिलेगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक भूल चुके हैं। इन्हें हर 2 से 4 साल के बाद एक स्ट्राइक चाहिए। इस कारण हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो स्ट्राइक हो या एक बार परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान का निकाला जाए, जो कि बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हैं। जब भी जिस तरह का भी ज़रूरत हो हम लोग देश के लिए सभी लोग समर्पित हैं। और बाकी लोगों से भी आप मेरा नाम हुआ संतोष कुमार मिश्रा, कांके रोड। क्या कहेंगे, कैंडल मार्च निकाला गया है? देखिए, आज हम लोग कांके रोड रिलायंस मार्ट के पास विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों के द्वारा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। भारत जैसा देश जो विश्व में बहुत शक्तिशाली देश है और यहाँ पर जिस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से बेकसूर निर्दोष परिवारों को मारा है। भारत देश के अंदर बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लोग घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। ऐसे लोगों को एक विशेष धर्म बोल के चिन्हित कर के गोली मारना ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। हम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करते हैं कि ये देश को अगर बचाना है तो ऐसे घुसपैठियों को खदेड़ के गोली मारिए। अन्यथा आज तो हम लोग छोटा सा आज पुतला जला के और अगर मोमबत्ती जला के आज उसको श्रद्धांजलि दिए हैं। अगर समय रहते वो लोग का इनकाउंटर या उन लोगों को गोली नहीं मारा जाता है तो ये आने वाला जो समय होगा ये बड़ा रूप लेगा और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरा आदिवासी से लेकर सारा जो भी धर्म के लोग हैं, इस देश का बात है, ये किसी व्यक्तिगत कोई धर्म का बात नहीं है। ये देश विरोध जताया, क्या लगता है कैसे विरोध से ये संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये घिनौना काम के लिए मैं चाहूँगा सरकार को अविलंब जो है आतंकवादी ठिकानों पे तुरंत हमला करना चाहिए। और जो आज जो है कैंडल मार्च जो हम लोगों ने निकाला है, एक तरह से जो लोग दिवंगत हो गए, जिनकी घिनौना तरीक़ा से आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई पहलगाम में और जिस तरह से उन्हें मारा गया, कहीं न कहीं उसका जितना भी निंदा करे वो कम ही पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, आतंकवादी संगठनों ने जिस तरह से घिनौना कृत्य किया है और जिस तरह से हत्या की है, उसका जितना भी हम लोग निंदा करें वो कम पड़ेगा। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके
ऐसे ठिकानों पे जो पाकिस्तान द्वारा जहाँ जहाँ भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है आतंकवादियों को, वैसे जगह पे सरकार को अविलंब जो है कार्रवाई करके उस अड्डा को नष्ट करना चाहिए। और देश की परिस्थिति हम सभी लोगों ने देखा, अभी बंगाल में देखा, केरल में देखा, कर्नाटक में, ऐसे कई राज्यों में हम लोगों ने देखा, कहीं न कहीं जितना भी घटना घटी, अभी बंगाल में भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से घटना घटी मुर्शिदाबाद में, तो कहीं न कहीं उससे अंतर्राष्ट्रीय साजिश और ये आतंकवादी जो मतलब उसका आतंकवादी जो प्रशिक्षण दे रही है जो पाकिस्तान, कहीं न कहीं अभी जो है पाकिस्तानी हाथ साबित हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तानी कहीं न कहीं किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहती है और किसी न किसी रूप में चाहती है कि जिस तरह से बांग्लादेश को भारत ने अलग किया उसी तरह बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका सपना अधूरा रहेगा। इसलिए उसका सपना इसलिए अधूरा रहेगा कि उसके पास है कुछ नहीं, खाने के लिए है ठिकाना नहीं है, इतना महंगाई है कि 400 से ऊपर आटा बिक रही है, अपना घर देखना चाहिए लेकिन उसका जो है आदत ख़राब है, पाकिस्तान का लूर लक्षण ख़राब है, वो हमेशा जो है वो दूसरे को देखता है और ख़ास करके भारत को कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, आज पूरा विश्व का मानचित्र में भारत का नाम जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। कहीं न कहीं मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है वो बढ़िया काम कर रही है और उसी को देख करके और भारत जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रही है, आज पूरा विश्व के सभी नेताओं ने मोदी का काम को सराहा है और जिस तरह से इन्होंने काम कर रही है, पूरा विश्व के लोग, बड़े बड़े नेता इनका जो अगुवाई को मानते हैं, इसका नेतृत्व क्षमता को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो पाकिस्तान को किसी पच नहीं रहा, अभी क्या करता है पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को भी बोलता है कि बांग्लादेश और हम पाकिस्तान एक हो गए। कहने का अर्थ है कि जो बांग्लादेश को पाकिस्तान अलग करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका रही, इसलिए कि जिस समय पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ में था उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान जो है घृणा के दृष्टिकोण से देखता था, उसका दोहरा नागरिक मानता था, दूसरा नागरिक मानता था। जब अलग कर दिया गया प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसका जो है आज कहीं न कहीं उसका जो है पाकिस्तान को आज भी टिस बाकी है और उसी का बदला लेने के लिए लगातार जो भारत के ऊपर में षड्यंत्र करते रहता है और कैसे भारत को कमज़ोर करे। लेकिन जितना पाकिस्तान सोचता है कि हम जो भारत को कमज़ोर करेंगे उतना ही भारत जो और मजबूत होकर उभर करके आता है सामने, इसीलिए पच नहीं रहा। इसीलिए आतंकवादी कार्रवाई करके भारत को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और वैसे लोगों को आतंकवादी संगठन से लेकर के आतंकवादी जो नेता है उसको चुन चुन कर मारना चाहिए। जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह आतंकवादी संगठन को मारा है, कमज़ोर किया है, चाहे गाजा के क्षेत्र में है, चाहे इजराइल भी काम कर रहा है और अमेरिका भी काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, अपने दुश्मनों का कभी नहीं छोड़ रहा। आज अमेरिका भी कह रही है, सऊदी अरब भी कह रही है कि भारत मतलब भारत के भाई बहन कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए, ठीक है ना, और उन्हें जितनी भी सज़ा मिले वो कम ही है। इसके लिए हम सब भारत के सभी भाई बहनों, हिंदू के सभी भाई बहनों में एकता होना चाहिए। जब एकता होंगे तभी हम देश के दुश्मनों को हरा सकते हैं। बस यही कहूँगी और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन करती हूँ। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।